यही कारण है कि एक्सचेंजों पर कॉइन की इतनी कम मांग है। वास्तविक कारण, एक्सचेंजों पर कॉइन की इतनी कम मांग क्यों है? तथ्य यह है कि जैसे ही हमने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने का निर्णय लिया जो निष्क्रिय रूप से कॉइन को जनरेट करते हैं, हम सोचने लगे हम क्या करें, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, आप दो नाव पर सवार नहीं हो सकते, और या तो हमारे सभी ट्रैफिक्स एक्सचेंजों पर होंगे या हम सभी उपयोगकर्ताओं को हमारी साइट पर लाएंगे। और आर्थिक कारणों से, चूंकि हम बड़े कमीशन का भुगतान कर रहे हैं, हमने फैसला किया कि हम चाहते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पर सभी ट्रैफिक हमारे पेज पर हो। इस समाधान के लिए धन्यवाद। यहां तक कि सबसे खराब महीनों में हमारी बिक्री राजस्व प्रति माह 7 से 10 मिलियन यूरो के बीच रहा है, और ये इस तथ्य के बावजूद कि हम अपने प्रोडक्शन के 10% तक भी नहीं पहुंचे हैं। हमने जिन एक्सचेंजों को सूचीबद्ध किया है उनमें से कई अविश्वास योग्य थे। उन्होंने हमारे क्लाइंट्स को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने वो सिक्के बेचे जो उनके पास नहीं थे, और तभी उन्होंने हमें अपनी लिस्टिंग में शामिल किया। एक्सचेंजों को विनियमित नहीं किया जाता है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमारा समुदाय इन मुद्दों से परिचित है। हमारे कुछ उपयोगकर्ताओं के अकाउंट को ब्लॉक, कैंसिल या सब भुगतान प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मैं यहां किसी विशिष्ट एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा। हां, इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। हमने इस बाजार में बहुत कुछ देखा है। बहुत सारा बेईमानी का खेल हुआ था, और जाहिर है लगातार तनाव रहा होगा। हम लगातार तनाव में थे, खासकर जब कॉइन की कीमत गिर रही थी। 10 महीने के लिए हम केवल स्टॉक एक्सचेंज में थे। सभी व्यापार केवल एक्सचेंजों पर किए गए थे। किसी को भी अच्छी नींद नहीं आ रही थी। मैं सो भी नहीं सकता था। क्यों? दर गिर रही है, बिक्री गिर रही है। जैसे ही दर नीचे जाती है, हमारे पास व्यावहारिक रूप से शून्य टर्नओवर होता है। जब दर बढ़ती है तो हमारा कारोबार बढ़ता है, लेकिन साथ ही हम लगातार ऐसे होते हैं जैसे कि झूले पर। और जाहिर है व्यापारियों ने इसका निर्दयतापूर्वक उपयोग किया जब तक हम एक्सचेंजों को छोड़ने का निर्णय नहीं ले लेते। हालांकि छोड़कर जाने का क्या मतलब है, हम अभी भी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, लेकिन अब हमारा बिजनेस मॉडल केवल हमारे स्वयं के संसाधनों पर केंद्रित है, क्योंकि हमारे साथी व्यावहारिक रूप से एक्सचेंजों पर कोई पैसा नहीं लगाते हैं। इसके अलावा हमारे भागीदारों की एक बड़ी संख्या ने एक्सचेंजों आदि पर अपने सभी कॉइन को पूरी तरह से खो दिया है आदि। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक था, इसलिए हमने एक्सचेंजों से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा दिया। हमने कहा कि हमारा कॉइन बिजनेस के लिए नहीं है। हमारी कॉइन का मुख्य लक्ष्य अब एक प्रकार का मध्यस्थ बन गया है। हमारे बड़े प्लेटफॉर्मों पर एक उपकरण प्लैटिन डील, प्लैटिन हीरो पर है। अपनी कॉइन की मदद से हम उपयोगी और अच्छी चीजें करना चाहते हैं। हम चैरिटी का काम करते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, स्टार्टअप की मदद करते हैं। अगर किसी को स्टॉक एक्सचेंज में जुआ पसंद है तो उसे खेलने दे, लेकिन हमारे अधिकांश ग्राहक किसी भी एक्सचेंज पर पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें सत्यापित भी नहीं किया जा सकता है। और फिर इस पूरे सर्कस से गुजरते हुए अंत में वो सब कुछ खो देते हैं और हमसे पूछते हैं कि प्लैटिन कॉइन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि जब तक क्रिप्टो बाजार खुद हमें पहचान नहीं देता है, जब तक कि मांग की आवश्यक मात्रा स्वतंत्र रूप से इस तथ्य के कारण नहीं बनती है कि लोग इसमें रुचि लेंगे, हमारी सिक्कों का कारोबार केवल हमारे ऊपर केंद्रित होगा, खुद के संसाधन, प्लैटिन डील, प्लैटिन हीरो, प्लैटिन कॉइन पर, हमारे कार्ड पर, हमारे POS टर्मिनलों, हमारी वेंडिंग मशीनों पर। यही है केवल हमारी पारिस्थितिक तंत्र, और हमारे प्लैटिनम की हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि इसका आदान प्रदान करना चाहिए, जो केवल इससे पैसा कमाते हैं। कल्पना कीजिए, बिटफॉरेक्स में हमारा दैनिक कारोबार 1 बिलियन यूरो था। 1 अरब एक दिन में। आप पागल हो सकते हो। इसीलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम इन खेलों को नहीं खेलना चाहते हैं।